हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। और आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स स्पेशली फॉर द करंट अफेयर्स। either it is for the general awareness phase 1 or for the phase 2 of RBI exams or even for the NABARD exams, SEBI exams or एनी अदर एग्जाम जहां पे करंट अफेयर्स आता है, जहां पे करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर सवाल आते हैं, उन सब के लिए पीआईबी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज दैट हाउ टू रीड पीआईबी, how to cover all those news and which news to be cover. So these are the very difficult things जो कई बार स्टूडेंट्स पूछते, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट्स रहते हैं। इसी के लिए एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेके आए हैं कि एग्जैक्टली पीआईबी कैसा पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं है, नोट्स कैसे बनाया जाए, नोट्स मेकिंग कैसे की जाए। सो ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम दिस टुडे सेशन। आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज होगी तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेरीज एंड ऑल दोस क्वेश्चंस during this session. Now before moving forward, if you are yet to subscribe our channel तो जल्दी से एक बार चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिए। आने वाले टाइम पे जितने भी अलग अलग सेशंस हमारी टीम आपके लिए लेके आती है फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, उन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। सो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बेसिकली ये है क्या? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का न्यूज पोर्टल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी न्यूज होती है, जितनी भी अनाउंसमेंट्स होगी रिगार्डिंग स्कीम्स, प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, सम इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशंस और सम कॉन्फ्रेंसेस, एवरीथिंग इज अपडेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो एग्जैक्टली इस प्लेटफॉर्म को पढ़े कैसे, किस तरीके से इसको रीड किया जाए, सो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो आपने शायद ये पेज देखा होगा, आपने शायद ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पेज गो थ्रू किया होगा। मैं डायरेक्टली वेबसाइट पे जाता हूं, एक बार वेबसाइट से गो थ्रू कर लेते हैं कि इनकी वेबसाइट एग्जैक्टली क्या कहती है। सो दिस इज PIB's website. I guess some technical issue is there. Yeah. So this is the PIB's website, Press Information Bureau. You can see Government of India owned it. So यहाँ पे फोटो फिलहाल नीति आयोग का मीटिंग हुआ था, उसी के फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हो। सो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ है, हमें इसमें से क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे आप देखोगे प्रेस रिलीज नाम का एक कंसेप्ट आपको दिखाई देगा। सो आई विल जस्ट मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ओके फाइन। सो यहाँ पे प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में देयर आर अदर रिलीजेस आल्सो, यू कैन सी के all releases, PMO release and all release in 2004 and 17. So you can see यहाँ पे 2004 से लेके 2017 तक के सारे रिलीजेस मिल जाएंगे। सो अगर आपको कुछ न्यूज पुराने एंगल में पढ़नी होगी, पुराने एंगल में स्टडी करनी होगी, तो आप वो भी कर सकते हो। यूजुअली पीआईबी में अगर स्ट्रांग बनना है, पीआईबी की न्यूज में अगर बहुत परफेक्ट बनना है, तो डेली बेसिस पे पढ़ना ये नॉर्मली रिकमेंडेशन में रहेगा कि आप डेली बेसिस पे पीआईबी के वेबसाइट को विजिट करें, उसको पढ़े। बट अगर सपोज यू आर नॉट एबल टू कवर दैट मच, और अगर आपके पास वक्त नहीं है, तो एटलीस्ट वीक में एक बार पीआईबी के वेबसाइट पे जाइएगा और सारी चीजें कवर करना आपके लिए जरूरी होगा। अब हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, हमें दो नीचे के दो में जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑल रिलीजेस के अंदर जाएंगे। सो ऑल रिलीजेस वाला क्लिक करते ही जो आपके सामने पेज आएगा वो ये रहेगा। के अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मिनिस्ट्रीज के, ऑल मिनिस्ट्री। सो मिनिस्ट्री वाइज भी आप बायफर्केट कर सकते हो, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज आप सारा बायफर्केट कर सकते हो। सो मिनिस्ट्री वाइज जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सो देयर आर ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर मेंशन ओवर देयर। तो जो भी न्यूज कवर होगी वो न्यूज इसी सेक्शन वाइज कवर होती है, इसी तरीके से कवर होती है। तो जो भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो जहां कहीं भी कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट के हिसाब से यहाँ पे आएगी। जैसे मैंने ईएसी पीएम डाला, तो ईएसी पीएम का 30 जुलाई का कोई भी न्यूज फिलहाल हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पे वापस एक बार मैं चला जाऊंगा ऑल मिनिस्ट्रीज के तरफ, क्योंकि हमें ऑल मिनिस्ट्रीज की न्यूज कवर करना जरूरी होगा, क्योंकि हर मिनिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई नया अपडेट आता है, कोई ना कोई नई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो हमें एक बार सब कुछ देखना जरूरी है। नाउ आज की डेट जो है वो 30 जुलाई है, 30 जुलाई है। ओके, अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जो पीआईबी का वेबसाइट है वो एवरी आवर, या हम मैं कहूंगा कि जैसे कोई प्रोग्राम हो गया उसके बाद 30 मिनट्स में, 40 मिनट्स में या एवरी आवर में ये वेबसाइट अपडेट होती है। तो अगर मैंने यहाँ पे अभी देख रहा हूं कि यहाँ पे 59 प्रेस रिलीजेस में मेंशन किए गए, ये और बढ़ेंगे, ये नंबर और इंक्रीज होगा रात तक।
तो अगर सपोज आप रात में लेट नाइट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12 बजे ऑब्वियसली नेक्स्ट डे चला जाएगा, तो तब आपके लिए ये बढ़िया बन जाएगा कि आप उस दिन का उसी दिन कवर कर रहे हो। पर अगर आप सपोज नेक्स्ट डे, सपोज मैं 31 जुलाई को स्टडी कर रहा हूं, तो एक दिन पहले वाला पीआईबी का आप डेट ओपन कीजिए, सारी न्यूज अपडेट रहेगी, सारी न्यूज अपडेटेड रहेगी, तो आपके लिए पढ़ने के लिए काफी इजी बन जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम 29 जुलाई की तरफ जाएंगे, तो थोड़ा सा हमारे लिए बेटर होगा। 29 जुलाई, तो यहाँ पे टोटल 96 प्रेस रिलीजेस है, मींस टोटल 96 न्यूज है जो मेंशन की गई है। ऑफ कोर्स ऑल 96 आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए सारी 96 इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए सारी 96 इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो अब एग्जैक्टली न्यूज कैसे सॉर्ट आउट करनी है, तो न्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे मेन चीज है, आपको आपका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। इफ यू नो योर सिलेबस इज लाइक जीए में एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में क्या टॉपिक्स आते हैं, फिनेंस में कौन से टॉपिक्स हमारे लिए जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए कौन सी केस स्टडी हम यहां से उठा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा नहीं काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अपने सिलेबस का है, तो आपके लिए बेटर होगा। इफ यू आर गिविंग द नाबार्ड एग्जाम, तो नाबार्ड के लिए एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की बात होती है, तो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज की बात होती है, अगेन फोकसिंग ऑन द रूरल बैकग्राउंड। सो यू शुड नो अबाउट योर सिलेबस प्रॉपरली। अगर इफ यू नो अबाउट योर सिलेबस प्रॉपरली, देन आप इजीली इसे सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो चलो एक बार कोशिश करते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब का एक रिसेंटली स्टेटमेंट आया है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को लेकर। रिसेंटली दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक ट्रेजेडी हो गई, उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट आया। ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको नहीं विजिट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब नीचे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएम टू एड्रेस इनॉग्रल सेशन ऑफ सीआईआई पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस ऑन 30 जुलाई। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नाम की एक अथॉरिटी है, उसकी एक कॉन्फ्रेंस को मोदी साहब ने विजिट किया बजट के बाद। तो अगेन ये स्पीचेस इतने मैटर नहीं करते हैं, इतने जरूरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब आते हैं आयुष मिनिस्ट्री। सो एमडीएनआईवाई ऑर्गेनाइज स्पेशल लेक्चर ऑन योगा एंड आहार। तो एक बार विजिट करके देख लेते हैं क्या काम का होगा। तो इससे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूज आता है कि एग्जैक्टली मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा आयुर्वेदा है जयपुर का, यहाँ के भी लोग थे। देन योगा एंड आहार के ऊपर ये मीटिंग हुई। अब ना इसे अगर गो थ्रू करते तो समझ में आता कि ये हमारे एग्जाम के इतने काम का है नहीं, इसके ऊपर सवाल बनने नहीं वाले, तो आप इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। सो यू कैन गो बैक, आप यहाँ पे वापस जा सकते हो अपने मेन पेज पे। अब यहाँ पे देखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनॉग्रेट्स 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन। यहां पे शायद जीए के लिए क्वेश्चन बन सकता है, जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन कहां पे बनेगा कि मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, तो हमें पता है इस डिपार्टमेंट ने एक नया 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन नाम का कैंपेन स्टार्ट किया एटॉमिक एनर्जी को ध्यान में रखते हुए। तो इस एंगल में एक छोटा सा सवाल बन सकता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, यहां पे इसकी शुरुआत की गई। तो जब मैं न्यूज होती है, तो न्यूज का अगर आप पूरा डिटेलिंग देखोगे तो वहां पे एक बार गो थ्रू करने से समझ में आ जाता है कि हमारे काम का क्या है, हमारे काम का क्या नहीं है। अगर मैं इस न्यूज की बात करूं तो बहुत कम चीजें है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर सपोज आपने स्किप भी कर दिया इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, पीआईबी के साथ एक प्रॉब्लम है कि पीआईबी का जब आप न्यूज ओपन करते हो तो थोड़ी सी लेंदी होती है। कुछ न्यूज है बड़े शॉर्ट में दी जाती है, कुछ न्यूज बड़ी लेंदी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसको पढ़ने में थोड़ा जान पे आता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि पेशेंस की कई बार कमी होती है, वक्त भी नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट कवर करने होते हैं। तो बट हाँ, कुछ न्यूज है जिसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स अगर क्रिएट करने हैं, तो एग्जैक्टली 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन इज लॉन्च बाय विच डिपार्टमेंट के। अब उसके अंदर उन्होंने उसको ODOS नाम का एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी 60 लैब्स है हमारे एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की, उन 60 लैब्स टुगेदर इसे बनाया गया है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। देन अबाउट ODOS, उसके बारे में एक पॉइंट मेंशन किया गया कि विली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उनके साथ इनका एग्रीमेंट है कि सो इनके साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर। तो ऐसे 2-3 पॉइंटर यहाँ पे बन जाएंगे, बाकी नहीं देखा तो भी इनफ है एग्जाम के लिए। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इन्होंने लिखा है शेयरिंग ऑफ डेटाबेस रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ कोल, किसी काम का नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ कोल किसी काम का नहीं है। रिड्यूसिंग कोल इंपोर्ट, बूस्टिंग एक्सपोर्ट अगेन इज ऑफ नो यूज। बेसिकली दे गिव द अपडेटेड डेटा। तो हर मिनिस्ट्री अपडेटेड डेटा देते रहती है, वो हमारे एग्जाम से इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि उसके अराउंड हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अगर यहीं पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन होती, उनके किसी स्कीम्स या इनके किसी अपडेट की इंफॉर्मेशन होती, तो शायद हम एक बार गो थ्रू जरूर कर लेते। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन DOT को-होस्ट डिफेंस सेक्टर ICT कॉन्क्लेव।
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन्होंने ये अटेंड किया। अब ना यही सेम न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी आपको शायद रिपीट दिखाई देगी। ये जो 96 न्यूज थी इसमें से कुछ न्यूज ना रिपीट होती है। सपोज पीएम साहब ने किसी को इनॉग्रेशन किया होगा, किसी स्कीम को लॉन्च किया होगा और वो स्कीम अगर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की होगी तो पीएम साहब के मींस पीएमओ ऑफिस के अंदर भी मेंशन किया जाएगा और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की कैटेगरी के अंदर भी उसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आते कंज्यूमर अफेयर्स। प्रहलाद जोशी फ्लैग्स ऑफ द सब्सिडाइज्ड टोमेटोज एट 60 पर केजी। फिलहाल टोमेटोज के प्राइसेस बहुत ज्यादा है इसलिए इन्होंने फ्लैग्ड ऑफ किया, नहीं एग्जाम के लिए काम का नहीं है। बट हाँ, आप एक चीज लिख सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमोडिटीज के प्राइसेस को स्पेशली पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए कम करने के लिए ऐसी कुछ पॉलिसीज लॉन्च करती है इसेंशियल कमोडिटीज के एंगल में। तो उसी का एक एग्जांपल यहां पे आपके लिए बन सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी साइंस एमओयू फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म SADF। ये नाबार्ड जैसे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाएगा, या जीए के एंगल में देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है कि रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने किसके साथ टाई अप किए। पर्पस ये था कि स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, इसको स्टैंडर्डाइज देने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, उनका काम ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करना। तो इसके एंगल में सवाल बन सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि ये एग्रीकल्चर कॉलेज है जिसने एग्रीमेंट साइन किया, तो नाबार्ड के लिए ये न्यूज या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे आते हैं, यहां पे देखिए कल्चर मिनिस्ट्री। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। अब कल्चर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली गजेंद्र सिंह शेखावत इनॉग्रेट्स द हुमायूं टॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम। तो ये एक नया है, इसके एंगल में क्वेश्चन बन सकता है। यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस इंडिया में थी और इंडिया का पहला ये ऐसा एक म्यूजियम है जो हुमायूं टॉम के अंदर इनॉग्रेट किया गया, तो उसी के एंगल में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है। और यूनेस्को की मीटिंग होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया का पहला संकन म्यूजियम है जो क्रिएट किया गया। तो जी हाँ, यहां पे सवाल बनेंगे। अब जब आप इस न्यूज को देखोगे, न्यूज बहुत बड़ी है। इस न्यूज में बेसिकली हुमायूं टॉम की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है, म्यूजियम में क्या क्या चीजें मेंशन थी उसके बारे में भी यहां पे लिखा गया है। तो जैसे यहां पे देखिए बैकग्राउंड, म्यूजियम गैलरीज कौन सी है, सो एवरीथिंग इज मेंशन हियर। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको आपकी एग्जाम पता होनी चाहिए। सपोज मैं यूपीएससी के लिए अगर पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे मिल जाता है। बट वही अगर मैं आरबीआई ग्रेड भी दे रहा हूं, सेबी, नाबार्ड या बैंकिंग एग्जाम, हिस्ट्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि भाई इनॉग्रेशन किसने किया, हु इज द मिनिस्टर, संकन म्यूजियम क्या है, कहां पे है हुमायूं टॉम के, इतना इंफॉर्मेशन मेरे लिए मोर देन इनफ होगा। तो मैं इस न्यूज को वहां ही छोड़ के आगे बढ़ सकता हूं। पर अगर मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हूं जहां पे हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं, या एसएससी वाला हूं, तो शायद मुझे यहां पे हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा फोकस करना जरूरी रहेगा। तो यहां पे देखिए नेशनल कल्चर फंड, ये जरूरी है क्योंकि ये एक फंड है जो कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो नेशनल कल्चर फंड में देखिए यहाँ पे आपको ईयर भी मिल जाएगा कि इस फंड की शुरुआत कब की गई, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड के फीचर्स क्या है, फंड का रोल क्या है। सो एवरीथिंग इज मेंशन हियर, सब कुछ मेंशन है। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की योजनाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो कब लॉन्च की गई, कहां लॉन्च की, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो किसी भी गवर्नमेंट की योजना के बारे में अगर आप पढ़ते हो या देखते हो यहाँ पे, तो ओपन करके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस पेंशन फॉर द वेटरन आर्टिस्ट, ये भी यहाँ पे लिखा गया है कि किसको 60 इयर्स एंड अबव के लिए कितना फंड यहाँ पे मिलेगा, पर मंथ कितना सपोर्ट मिलता है, एग्जैक्टली ये पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। सो एवरीथिंग इज मेंशन यहाँ पे लिटरली ईयर वाइज, जैसे 2018-19 में से लॉन्च किया था तो ईयर वाइज यहाँ पे सारा डेटा मेंशन किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी कुछ न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का साथी कोचिंग पोर्टल, ये एग्जाम के लिए जरूरी बनेगा। तो साथी का फुल फॉर्म लिखा गया है, कौन सी आईआईटी इन्वॉल्व है, साथी पोर्टल एग्जैक्टली क्यों बनाया गया, देन उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, किस एंगल में, जैसे यहाँ पे सॉल्व विथ मी नाम का भी एक प्लेटफॉर्म रहेगा, एआई चैटबॉट है। तो गवर्नमेंट के स्कीम का सारा डिटेलिंग आपको मिल जाता है। और अगर आप देखोगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपने कभी अच्छे से देखे होंगे, तो एग्जामिनर इसके बाहर यूजुअली कुछ पूछता भी नहीं है। थोड़ी बहुत स्टैटिक इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि स्टैटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी कम होती है। जैसे यूनेस्को की न्यूज होगी तो यूनेस्को का बैकग्राउंड नहीं लिखेंगे, वो थोड़ा सा आपको अलग से कवर करना पड़ेगा। और बाकी जो भी स्कीम रिलेटेड है, योजना रिलेटेड है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
तो इस तरीके से ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एनवायरमेंट में भूपेंद्र यादव साहब जो एनवायरमेंट मिनिस्टर लॉन्चेस आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल, तो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, ये हमारे काम का रहेगा, ये हमारे लिए जरूरी है। ग्रीन इंडिया मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मोदी जी उसके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, अगर आप नाबार्ड जैसी एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे शायद जरूरी होगा, नॉट फॉर द आरबीआई ग्रेड बी, उसके लिए जरूरी नहीं होगा, पर हाँ जीए में शायद क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल टैक्स फॉर्मेशंस अंडर सीबीआईटीसी, दैट सीबीआईसी सॉरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस डिटेक्ट 36,000 करोड़ वर्थ ऑफ फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्विंग 9190 केसेस। सो बेसिकली जीएसटी के अंडर फेक केसेस थी, उसकी इंफॉर्मेशन है। नहीं एग्जाम के लिए काम का नहीं है। मैंने कहा था फाइनेंस मिनिस्ट्री वाली न्यूज होगी तो नॉर्मली हमें फॉलो करनी पड़ेगी, पर अगेन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते कि भाई कितनी फेक केसेस बनी, ऐसा सवाल नहीं आता। मोस्टली योजना, पॉजिटिव न्यूज या अचीवमेंट्स को लेके आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, देन अमृत योजना के बारे में मेंशन किया गया जो जरूरी है। देन जल शक्ति मंत्रालय अमृत सरोवर मिशन, ये एक योजना यहां पे आ गई। 2022 में मिशन को लॉन्च किया गया था। तो फिलहाल कितने उसका टारगेट क्या था, 75 अमृत सरोवर की बात की थी इन द रूरल एरियाज। देन चंडीगढ़ हैविंग मिनिमम पॉन्डेज एरिया ऑफ 1 एकड़। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन है, और कौन से स्टेट और यूटी ने कितना अचीव किया उसका भी डेटा यहीं पे जल शक्ति मंत्रालय ने प्रेजेंट किया हुआ है। तो इन दैट वे द न्यूज कैन बी कवर, इस तरीके से न्यूज कवर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा टेंशन ये आता है, चलो हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें कवर कर ली है, तो इसी तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे होती है। 96 न्यूज है, मैं समझ सकता हूं 96 न्यूज, इतनी सारी न्यूज कैसे कवर होगी। एक बार गो थ्रू करना, जब आप गो थ्रू करोगे तो 96 में से एट द मैक्स 10 या 12 है जो आपको काम की दिखाई देगी। बहुत सारी रिपीट भी होती है, बिकॉज जहां पे 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, जहां पे 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, तो वहां पे रिपीटेशन भी आपको दिखाई देगा जो आप आराम से स्किप कर सकते हो, पर एक बार गो थ्रू करना जरूरी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट यही से आते हैं। सारे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज के वेबसाइट्स या सारे न्यूज मीडिया पोर्टल्स, एवरीथिंग यही से न्यूज को उठाते हैं। तो अगर हमें जेन्युइन सोर्स से न्यूज मिल जाती है तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। अब कंफ्यूजन है कि सर इसके नोट्स कैसे बनाएं, इसके नोट्स के ऊपर कैसे काम करें। देखिए नोट्स का सीन ऐसा, अगर आपके पास वक्त है तो न्यूज पढ़ो, 2-4 पॉइंटर ही निकालने होते, ज्यादा कुछ नहीं होता, हार्डली 4 या 5 पॉइंटर हमारे काम के होते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो हम ऑलरेडी आपके लिए ये सारे सेशंस लेके आते हैं। रोज सुबह 6 बजे मेरा बैंकिंग चैनल पे सेशन होता है जहां पे मैं इसके ऊपर बात करता हूं। साथ में 9 बजे रेगुलेटरी बॉडीज के प्लेटफॉर्म पे भी हमारा सेशन होता है, वहां पे भी हम कुछ न्यूज स्पेशली बैंकिंग इकोनॉमी वाली, और एवरी मंडे हम पीआईबी के एमसीक्यूज भी कवर करते हैं। तो सारी चीजें वैसे भी हमारे नोट्स में सब कुछ रहेगा। अभी पीआईबी का मैं माइंड मैप भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया मैंने, तो माइंड मैप में ही सारी चीजें रहेगी। इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी इन दैट माइंड मैप। उसमें से भी कुछ पॉइंटर्स आपको रिजेक्ट करने तो आप निकाल सकते हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नेगेट कर सकते हो ना। दूसरी चीज, अब पीआईबी के फायदे ये है कि आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। सबसे ज्यादा अपडेटेड अगर कुछ है तो वो पीआईबी है। तुरंत न्यूज आती है, तुरंत चीजें आती है, यू विल बी मोस्ट अपडेटेड। दूसरा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इनका फैक्ट चेक होता है, बिना फैक्ट चेक के कोई भी न्यूज आती नहीं है, तो सबसे एक्यूरेट, सबसे ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन यहां पे आपके पास रहेगी। एंड बैंग ऑन क्वेश्चंस बनते हैं। पीआईबी में जो डेटा है उसी के ऊपर आपको 99% टाइम्स सवाल देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी तरीके से बन जाएगा। तो अपडेटेड है, देन सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। अब और हाँ, एक सबसे बढ़िया चीज है कि डेट वाइज है, तो अगर कोई डेट आपकी मिस हो रही, किसी डेट में शायद आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट आप पीआईबी के वेबसाइट पे जाके उस डेट पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो देख लो, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, सपोज आप बाकी नहीं पढ़ पाए चल जाएगा, पर इसे स्किप नहीं करना। तो बड़ा इजी है एक्सेस करना, आप मिनिस्ट्री वाइज भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने देखा था। तो काफी सारे हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम इसे इजीली कवर कर सकते हैं। एंड अब प्रॉब्लम्स क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग है। ये कंप्लेंट्स बहुत लोग करने वाले जिनमें पेशेंस की थोड़ी कमी है, जिनको सब कुछ फास्ट चाहिए, वो जरूर कंप्लेन करेंगे। और मैक्सिमम लोग वैसे ही होते हैं कि सर ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, कुछ शॉर्टकट बता दीजिए। यार टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि अगर बड़ी लेवल की चीज पे प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा।
बट स्टिल अगर और भी आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो मैंने कहा कि हम ऑलरेडी सेशंस आपके लिए लेके आए हैं, सेशंस ऑलरेडी हमारे चलते हैं उसी एंगल में। सारी न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं शॉर्टलिस्ट करके डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे के सेशन में लेता हूं, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि यही न्यूज हमें पढ़नी है, बाकी न्यूज को स्किप कर दिया तो भी चल जाएगा। और माइंड मैप्स भी होते, तो सपोज आपने पीआईबी की वेबसाइट को विजिट भी नहीं किया, तो उसी माइंड मैप से आपका पूरा स्टडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी उसके एंगल में नहीं होने वाली है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो टाइम कंज्यूमिंग इज ओनली द वन factor which is problematic, otherwise everything is very easy regarding the PIB and very comfortable। दोस्तों हमारी बैचेस अभी शुरू हुई है आरबीआई को लेके, आरबीआई ग्रेड बी का हमारा क्रैश कोर्स का बैच है, जिसके लिए फिलहाल ऑफर चल रहे हैं। इस ऑफर के अंदर फेज 1 फेज 2 मिला के 3899 के अंदर ये बैच आपको मिल जाएगी। इसमें मेंस आंसर राइटिंग भी करवाया जाएगा, सो यू कैन यूज दिस कोड, जिससे ये आपको बैच अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा केवल फेज 1 का ही प्रिपरेशन करना होगा, तो उसकी भी बैच स्टार्ट हो चुकी है। फेज 1 1351 के अंदर आपके पास अवेलेबल होगा इस नए हमारे पॉलिसी क्या है, नए हमारे इस स्कीम के अंदर, तो यहां से भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम द पीआईबी। हम और भी कुछ चीजें आपके लिए लेके आएंगे कि स्कीम्स को कवर करने के लिए कौन से मेन पॉइंटर्स होते हैं, किस तरीके से स्कीम को स्टडी करना चाहिए, ऐसे कुछ और चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे। प्लस आपकी भी कुछ रिकमेंडेशंस होंगे, आपको भी कुछ जगह पे दिक्कत जाती होगी, प्रॉब्लम जाती होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आवर टीम विल try to cover that problems, try to provide the solution for that problem for you. So that's all from my side. Thank you very much. We'll see you in the next sessions, guys. Tab tak ke liye bye bye. Take care.